हाय गाइस, मैं हूँ गायत्री राठी और आज मैं आपको बताऊंगी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में इंटर्नशिप के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में आई हुई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में। इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एंड रिसर्च ILDR, यहाँ पर आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है। तो लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट आपको डिटेल में बताऊंगी और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे सेंड करना है, सब अच्छे से बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उसका ILDR, ये जो डिपार्टमेंट है ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक वॉलेंट्री इंटर्नशिप स्कीम लेकर आ रहा है। तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे। तो 5 ईयर जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, जो स्टूडेंट्स वो कोर्स कर रहे हैं उसमें 4th एंड 5th ईयर के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और जो 3 ईयर की LLB होती है उसमें फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर इन्होंने पर्पस बता दिया है स्कीम का। इस स्कीम का पर्पस है मोटिवेट करना स्टूडेंट्स को किस चीज़ के लिए, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में, और ताकि वो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग को एज अ प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकें। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई हैं जो स्कीम के ऊपर एप्लीकेबल होंगी। तो जो पहली कंडीशन है उन्होंने बताया है, एवरी एप्लीकेशन अंडर द स्कीम शैल बी इन द फॉर्म। जो इसके बाद मैं आपको सेकंड पेज पर एक फॉर्म दिखाऊंगी। तो इन्होंने बताया है कि जितनी भी एप्लीकेशन होंगी वो सारे उसी के अकॉर्डिंग होंगी। फिर से सेकंड पॉइंट है, वो कह रहा है कि जो इंटर्नशिप है वो थ्रू आउट द ईयर ओपन रहेगी। फिर यहाँ पर इन्होंने थर्ड पॉइंट में बताया हुआ है कि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसके साथ आपको 250 वर्ड्स का एक ब्रीफ नोट भी लिखना होगा, जिसमें आप इंडिकेट करेंगे, मेंशन करेंगे कि आपका इंटरेस्ट इन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग। तो ये आपको अपना इंटरेस्ट जो है बताना है 250 वर्ड्स के अंदर। फोर्थ पॉइंट जो है उसमें ये बता रहे हैं कि जो बच्चों को वो सेलेक्ट करने का राइट है वो ILDR के पास ही होगा। फिफ्थ पॉइंट जो कह रहा है कि जो प्रेफरेंस है उन स्टूडेंट्स को मिलेगा, प्रायोरिटी उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जिन्होंने लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग को एज अ सब्जेक्ट चूज किया है। देन सिक्स्थ पॉइंट है, उन्होंने ड्यूरेशन बताया है कि 4 से 6 हफ्ते तक की आपकी इंटर्नशिप का ड्यूरेशन होगा। सेवेंथ, इन्होंने बताया कि आपको कोई रेम्यूनरेशन, अलाउंस, एक्सपेंस, स्टाइपेंड कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एट्थ पॉइंट है, वो बता रहे हैं कि 5 इंटर्न से ज़्यादा बच्चों को वो सेलेक्ट नहीं करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटर्न्स विल बी 5। नाइन्थ पॉइंट है ये इसमें कि कोई भी इंटर्न को कोई भी फाइल, फोल्डर किसी भी फॉर्म में, हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में अलाउ नहीं किया जाएगा, उनको एक्सेस नहीं दी जाएगी क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा। फिर 10th पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि जो इंटर्न्स हैं उनको वर्किंग आवर्स, मतलब जो ऑफिस के आवर्स होते हैं उस टाइम पे उनको लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में ही अवेलेबल होना होगा। 11th पॉइंट है, इंटर्न्स में बी अलाउड टू यूज द लाइब्रेरी। इंटर्न्स को लाइब्रेरी अलाउ कर दी जाएगी यूज करने के लिए। फिर 12th पॉइंट जो है वो बता रहा है कि जो इंटर्न्स हैं उनको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन किए जाएंगे, कुछ रिसर्च वर्क जो है उनको असाइन किया जाएगा उनके डिपार्टमेंट में, उनके वर्क से रिलेटेड। और जो भी वो मटेरियल प्रिपेयर करेंगे, जो भी उनका असाइनमेंट होगा वो प्रिपेयर करेंगे, वो सारी जो भी उनके असाइनमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट की ही प्रॉपर्टी होंगी। 13th पॉइंट है, जो इंटर्न्स हैं वो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके ही सुपरविजन में काम करेंगे। फिर 14th पॉइंट बता रहा है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टडी, रिसर्च या कोई भी वर्क जो उनको दिया जाएगा उसका इवेल्युएशन डिपार्टमेंट ही करेगा, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ही करेगा। देन 15th पॉइंट है, इंटर्न्स में भी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट। जब उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट होने वाली होगी तो उनको अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करनी होगी। देन 16th पॉइंट है, सर्टिफिकेट बता रहे हैं कि जब आपकी सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाएगी, आपने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, वो पास हो गई, तो आपको आपका सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। देन
देन हम देख लेते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है और आपको कैसे इसको सेंड करना है। तो ये जो मैं आपको फॉर्मेट दिखा रही हूँ ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और आपको ये जो नीचे एड्रेस मेंशन किया गया है इस एड्रेस पर आपको अपना जो आपका फॉर्म है ये भेजना है, पोस्ट करना है। तो आप एक काम करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आप इस पीडीएफ का पूरा फोटोस्टेट निकलवा लेंगे और उसके बाद आप इसको फिल करके एज रिक्वायर्ड आपको ये पोस्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने आपका नेम पूछा है, एड्रेस आप बता देंगे, ईमेल आप बता देंगे, फ़ोन नंबर भी बता देंगे, डेट ऑफ बर्थ, देन 6th पॉइंट आपका जेंडर, 7th पॉइंट कि आप वेदर मेंबर ऑफ SC ST अगर हैं तो मेंशन कर दीजिए, नहीं है तो नो लिख दीजिए या फिर एक लाइन करके छोड़ दीजिए। 8th पॉइंट है आप अपना एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, उसका नाम, जैसे आप मान लीजिए किसी NLU के स्टूडेंट हैं तो आप अपना मेंशन करेंगे नाम और उसमें एड्रेस आपकी यूनिवर्सिटी का। देन 9th पॉइंट इज वेदर 5 ईयर इंटीग्रेट, कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं, 5 ईयर है या 3 ईयर है। 10th पॉइंट इज ईयर ऑफ स्टडी, कौन सा ईयर है आपका स्टडी का। 11th पॉइंट इज आपकी कितने एग्रीगेट मार्क्स बने हैं, कितनी परसेंटेज आपकी बन चुकी है। 12th पॉइंट इज वेदर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग इंक्लूडेड इन द सिलेबस, यस और नो, मतलब अगर आपने इंक्लूड किया हुआ है लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग को आपके सिलेबस में है तो आप राइट कर दीजिए, नहीं तो नो लिख दीजिए। 13th इज पीरियड ऑफ इंटर्नशिप शॉर्ट, कितने टाइम के लिए आप पीरियड के लिए इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं और कितने टाइम से कितने टाइम तक। जैसे आप मई से जून में करना चाह रहे हैं तो 1 मई से 6 वीक्स की होती है ना, तो 15 जून तक आप लिख सकते हैं। देन 13th पॉइंट इज वेदर ब्रीफ नोट नॉट एक्सीडिंग 250 वर्ड्स इंडिकेटिंग एप्लीकेंट्स इंटरेस्ट, वो जो मैंने आपको बताया था 250 वर्ड्स में आपको अपना इंटरेस्ट के बारे में लिखना है तो वो आप इधर मेंशन कर देंगे। साइन एंड डेट आप कर देंगे। देन हम बात कर लेते हैं रिकमेंडेशन ऑफ द हेड, डीन या फिर रजिस्ट्रार ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो ये जो पोर्शन है ये आपके हेड या फिर डीन या फिर कोई रजिस्ट्रार जो आपके इंस्टीट्यूशन मतलब आपके कॉलेज जहाँ से आप लॉ कर रहे हैं वो फिल करेंगे, ये वाली डिटेल्स, उनके साइन होंगे, सील होंगे, डिटेल्स फिल की जाएंगी। देन उसके बाद ये एड्रेस है, इस पर आपको अपना जो पोस्ट है वो भेजनी है या फिर आप इसको मेल भी कर सकते हैं।